उसका नाम वृंदावन। वृंदावन भक्त समूहानाम वनम। भगवत भक्तों का, रसिकों का जो निवास स्थान है वो है श्री वृंदावन। तो वृंदावन ठाकुर पधारे हैं। वृंदावन में हरी हरी घासों को जब ठाकुर जी ने देखा तो खूब प्रसन्न हुए। अरे हमारी गौ माता बड़ी प्रसन्नता से यहाँ रहेंगी। गिरिराज भगवान की शोभा को देख करके तो लाला खूब प्रसन्न हो गए। अब तो महाराज वृंदावन में निवास करने लगे। दिव्य बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए वृंदावन ठाकुर पधारे। बड़ी दिव्य बाल लीला है ठाकुर जी की, फिर चिंतन हम करेंगे। वृंदावन पधारे तो मैया से कहने लगे, मैया आपकी आज्ञा हो जाए तो हम गैया चरावे जाए। तो मैया ने कहा, लाला अभी तू छोटा है, अभी तू केवल घर में रहे, बड़ा होगा तो तू ग्वाला है, तेरा काम ही गाय चराना है, फिर बाद में चराना। कन्हैया ने कहा, नहीं भैया हम तो गाय चराइए जाएंगे। तो मैया ने कहा, देख लाला गाय चराना है तो पहले छोटे छोटे बछड़ों को छोटे छोटे बछड़ों को एकत्रित किया है और बछड़ों का गोविंद से पूजन कराया है। इसलिए एक नाम भगवान का गोपाल भी पड़ा है। प्रेम से बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। तो छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के गोविंद चराने के लिए जाने लगे। आगे कथा आती है, ब्रह्मा जी ने, जैसा कि हमने पहले ही संकेत कर दिया था आपको, ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली है। ब्रह्मा जी के मोह का उद्धार किया है ठाकुर ने, धेनुकासुर का उद्धार किया है, कालिय नाग का भी ठाकुर जी ने उद्धार किया। यमुना में कालिय नाग आ गया जो विष का वमन करता। जितनी गायें पानी पीने के लिए जाती, पानी पीने से सारी गायें मर जाती। तो ठाकुर जी ने कालिय नाग का भी उद्धार किया है। दावाग्नि का पान किया है। शरद ऋतु का दिव्य वर्णन है और ठाकुर जी ने गोपियों का चीर हरण किया है। ये बड़ा दिव्य भाव है, इसको सुना करके हम और आगे बढ़ेंगे। आपको भी जाना है और हमें भी जल्दी है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बड़ा दिव्य भाव है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, गिरिराज भगवान का पूजन करेंगे। एक दिन सारी व्रज की जो गोपियां हैं वृंदावन की, वो सब स्नान करने के लिए गई थी और माँ कात्यायनी का व्रत पूजन कर रही थी। क्यों पूजन कर रही थी? कि गोविंद पति के रूप में प्राप्त हो जाए। स्नान कर रही थी, लेकिन स्नान निर्वस्त्र होकर के कर रही थी, तन पर कोई वस्त्र नहीं था। तो गोविंद ने सोचा ये निर्वस्त्र होकर के स्नान तीर्थों में नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। इसलिए कभी भी सरोवर में जाएं, तीर्थ में जाएं तो निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। तो गोविंद आ गए, गोपियों का जितना वस्त्र था सारे वस्त्रों को लेकर के कदम्ब के वृक्ष पर चले गए। तो गोपियां जब स्नान कर ली तो प्रार्थना कर रही थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। ये गोपियों ने कहा है, जिनके बेटी का विवाह ना हो रहा हो, विघ्न आ रहा हो, वो बच्चियां अगर इस मंत्र का नित्य पाठ करें तो उनका बहुत सुंदर विवाह हो जाता है। ऐसा दिव्य मानना है, ऐसा दिव्य भाव है। तो गोपियां जब स्नान कर ली, बाहर आने लगी तो वस्त्र दिखाई नहीं दिए। तो सबने कहा वस्त्र कहाँ चले गए? तो एक की दृष्टि पड़ी, अरे मेरे वस्त्र तो ऊपर लटक रहे। तो किसने कहा अरे बंदर ले गया। तो किसने कहा बंदर नहीं ले गया। किसी की दृष्टि पड़ गई द्वारिका भगवान के ऊपर, तो किसने कहा अरे जो यशोदा का बंदर है ना, यही बंदर लेकर के गया है। सारी स्त्रियां गोविंद से कहने लगी मेरे वस्त्र को दे दो। भगवान ने कहा निर्वस्त्र होकर के स्नान किसके लिए कर रही हो? तो सारी स्त्रियों ने कहा स्नान भी तो आपके लिए कर रही हूँ। क्यों? आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा तुम मुझे पति मान रही हो और एक तरफ मुझसे शर्म कर रही हो। एक तरफ तो तुमने मुझे पति मान लिया और दूसरी तरफ तुम शर्म कर रही हो, लाज कर रही हो। अरे एक स्त्री को तो पति लाज नहीं होनी चाहिए। तो गोपियों ने कहा बात तो ठीक कह रहे हो कन्हैया। तो सारी गोपियां महाराज निर्वस्त्र होकर के ठाकुर जी के सामने आना चाहे। गोविंद ने सबको वस्त्र प्रदान किया। ये लीला करके ठाकुर जी ने गोपियों का चीर हरण किया है। ये चीर हरण क्या है? ये चीर हरण ही माया है। मानो उन गोपियों के नजर में जो माया थी, उस माया को ठाकुर ने दूर कर दिया है। आप मेरी हैं और कह दिया देखो जब शरद ऋतु आएगी, जब मैं बंसी बजा करके बुलाऊंगा, तब आप सब आना, आप सबको मैं स्वीकार करूंगा।
गोपियां अपने मनोरथ को लेकर के आगे पधारी हैं। एक दिन की बात है, मैया पूजा के लिए इंद्र की पूजा के लिए व्यंजन बना रही थी। दीपावली के बाद पूजन होता है ना, तो नाना प्रकार के व्यंजन बना रही थी। तो कन्हैया ने पूछा, मैया ये सब किसके लिए बन रहा है? तो मैया ने कह दिया, लाला ये इंद्र के लिए बन रहा है, हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। तो कन्हैया ने कहा, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? अरे पूजा तो गिरिराज की होनी चाहिए। तो मैया ने कहा, लाला ये हमारे पूर्वज करते आए हैं। तो कन्हैया ने कहा, अरे पूर्वज क्यों करते हैं मैया? मैया ने समझाया, लाला इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं तब वो जल वृष्टि करते हैं, और जब जल होता है तब अन्न होता है, तब घास होती है, और जब घास होती है तो गाय हमारी प्रसन्न होती है, दूध देती है, तो हमारा वंश चलता है, अन्न होता है तो हम खाते हैं, इसलिए हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, मैया ये इंद्र कोई भगवान नहीं है, पूजा तो गिरिराज की करनी चाहिए जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैया ने कहा, लाला ऐसी बात करे तो पिताजी से बोले, हमसे नहीं। अब तो महाराज लाला पिताजी के पास पहुंचे, एक समूह एकत्रित हुआ है, सब लोग अपना अपना पक्ष रख ही रहे हैं। इतने में कन्हैया ने एक प्रश्न रखा जिसका किसी के पास उत्तर नहीं था। कन्हैया ने कहा, पिताजी ये बताओ कि मैं मानता हूँ इंद्र भगवान है, और यदि इंद्र भगवान है तो मैं कहूँ कि एक पूजा करे और उसके छत पर पानी बरसे और पड़ोसी के छत पर पानी ना बरसे, क्या ऐसा हो सकता है? तो सबने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बारिश होगी तो कम से कम 1 किलोमीटर की रेंज में तो होगी ही महाराज, कम से कम थोड़ी दूर पे तो होगी। अब ऐसा कैसे हो कि एक के घर में बारिश हो, पड़ोसी के घर में बारिश ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो कन्हैया ने कहा, अगर ऐसा हो नहीं सकता तो इंद्र भी भगवान नहीं है, अगर वो भगवान है तो ऐसा हो जाए। तो सबने कहा, लाला आपकी क्या इच्छा है, आप बताओ। तो कन्हैया ने कहा, मेरी तो इच्छा है कि हम लोग चलें और चल करके गिरिराज भगवान का, गोवर्धन भगवान का पूजन करें। तो सब जानते हैं कि जब जब विपत्ति आई तो कन्हैया ने बचा लिया। अब ये जो कह रहे हैं वही सत्य है। अब तो सारे ब्रजवासी को लेकर के महाराज 56 प्रकार के व्यंजन बने। कोई मालपुआ, कोई महाराज रबड़ी, छेना, तरह तरह की मिठाइयों को लेकर के सारे ब्रजवासी महाराज चल दिए। कहाँ चल दिए? गिरिराज भगवान का पूजन करने के लिए। कैसे जा रहे हैं? नख पर गिरिवर लीनो गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। जय जय गिरिराज भगवान की जय हो। और यहाँ भी मैं निवेदन करूंगा कि वहाँ पर गिरिराज भगवान का पूजन हो रहा है, यहाँ भी जो माताएं चाहें, नीचे ठाकुर विराजमान है, यहाँ करके हमारा आचार्य जी चंदन देंगे, अक्षत चंदन चढ़ा करके प्रणाम करें और गिरिराज भगवान का पूजन करें।
परोसन, नाई चाही मोर पार परोसन, नाई चाहिए मोर पार परोसन, नाई चाही मोर पार परोसन। इकली दुकली जाऊं मेरे वीर नहीं माने तो बनवा, इकली दुकली जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, ओ ना माहे मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे न माने मेरो मनवा। ओ ना माने मेरो मनवा, ओ न माने मेरो मनवा। प्रेम से बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान पधारे गिरिराज भगवान के पास। सबने पूजन करना प्रारंभ किया, लेकिन महाराज गिरिराज भगवान इतने लंबे चौड़े हैं, 14 कोष के गिरिराज भगवान। अब महाराज थोड़े थोड़े लेकर के आए थे सामग्री, अब तो वो ऊपर की रही। तो भगवान से सबने कहा गोविंद पानी तो है ही नहीं, कहाँ लेकर के यमुना जी के पास जाए। तो तुरंत गोविंद ने वहीं पर मानसी गंगा प्रकट कर दी। अब तो सबने गिरिराज भगवान का पूजन करना प्रारंभ किया। देखो मैया कल जैसे कुछ ना हो, है आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। हाथ जोड़ करके निवेदन है सारी मैया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें और अपने अपने स्थान पर बैठे रहें दिव्य भाव से। जिसको पूजन करना है एक एक लोग आए और फिर पुनः बैठे जाएं। आगे कथा आती है कि सारे सबने कहा कि गोविंद तू तो कह रहा था कि तेरा परमात्मा दिखाई देता है, तो यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो एक स्वरूप में भगवान ब्रजवासियों के साथ थे और एक स्वरूप में गोविंद गिरिराज के ऊपर पधार गए। नख पर गिरिवर ऊपर पधार गए ठाकुर। जैसे ही पूजन को देखा इंद्र ने, तो इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने सांवर्तक नामक के मेघों को भेजा। अब तो सांवर्तक नाम के मेघ आए, वर्षा करने लगे। भगवान कहते हैं चिंता मत करो। 14 कोष के गिरिराज भगवान को ठाकुर ने नख पर धारण कर लिया। कैसे ठाकुर ने धारण किया है? नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, मेरो नाना मेरो वारो। पर गिरिवर ओ नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए प्रेम से बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। यो कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ भैया। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ भैया। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। हरि कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो भार। हरि यह कैसे झेले भार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो। गिरिवर ओ नख पर गिरिवर लीनो धार,